बहुत बड़ा तग़य्युर और इनकलाब आया है हमारे थिएटर के ड्रामे के अंदर, उसके मयार के अंदर, उसके इखलाकी इक़दार के अंदर। सर, हमारी जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं बीबी अज़मा बुखारी ने ख़ास तौर पे सपोर्ट लेकर सीएम पंजाब बीबी मरियम नवाज़ के साथ मिल के ख़वातीन की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए और मयार तफ़रीह बढ़ाने के लिए थिएटर पे कुछ हदूद व क़यूद लगाई हैं कि भाई इस किस्म का डांस नहीं होगा। मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था। तो जब भी कोई कल्चर मिनिस्टर आता है ना, तो आके वो कहते हैं कि हमने इस तरह करना है, ये करना है, वो करना, वो बातें होती हैं, उसके बाद फिर वो बातें ख़त्म हो जाती हैं, उसके ऊपर कभी अमल पैरा नहीं होता, कोई भी कुछ करके नहीं जाता। डायलॉग्स वगैरह ज़रूर होते हैं। इन्होंने एक बात की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो मैंने बहुत अप्रिशिएट भी की, फिर मैंने उनके मुँह पे उनको कहा भी, उसकी दाद भी दी मैंने। उन्होंने कहा कि ये जो आजकल कुछ हो रहा ना डॉक्टर साहब, अब होता क्या कि आप देखें कि मुख्तलिफ़ जगहों पे थिएटर होते हैं जहाँ पर थिएटर की जगह नहीं है, वहाँ पर थिएटर होता है जहाँ पर थिएटर के आर्टिस्ट नहीं है, वहाँ पर भी थिएटर होता है जहाँ पर राइटर नहीं है। बिल्कुल सही। कुछ लोग ऐसे जो एक माफिया जो पैसा कमाने के लिए एक जगह पे जमा होकर थिएटर के नाम से फाशी और वल्गैरिटी करके बिल्कुल कर रहे हैं, बाकी सारों को भी खराब कर देते और छोटे छोटे शहरों में कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में कर रहे हैं, बड़े शहर में भी हो जाता है। क्लिप जब निकलता है ना जी, तो फिर कहीं से भी निकल आता है, हमारे साथ खड़ा बंदा कर जाता है जी। बिल्कुल, एक लाइव परफॉर्मेंस है, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक क्लिप बन गया, फिर उसके बाद सारी जिंदगी के लिए आपके हाथ से वो निकल गया। उन्होंने एक जुमला कहा जो मुझे बहुत पसंद आया कि इतनी अच्छी खूबसूरत पैकिंग के साथ कि ना तो ये कारोबार है और ना ये हलाल है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक लड़की को मना किया था वल्गैरिटी से, तो उसकी माँ ने कहा कि ये करेगी। मैंने कहा मैं नहीं करने दूंगा, फिर ये ड्रामा नहीं करेगी। कहती तू ड्रामा ना करने फैला तो देख रहे ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मैं इस बात पे ऐसा, फिर मुझे इस बात की नुमाइंदगी जब इन्होंने की ना, ये हलाल है ना ये कारोबार है, बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको किस तरह से ठीक करेंगे। आजकल मेरी उनके साथ मुलाकात चल रही है। अलहमरा में हम एक ड्रामा कर रहे हैं जो मैंने कल ही उनके लिए लिखा है, एक मतलब ड्रग्स के ऊपर, जो एडिक्ट लोग होते हैं नशे के ऊपर, कि लोग नशा करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि नशा करता है बंदा, करता क्यों है ये कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। बिल्कुल, हर नशा करने वाले के पीछे कहानी जरूर होती है, वरना कोई भी जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। कोई ऐसा गम होता है, इसको गलत करना होता है, भुलाना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ड्रामे को फिर से वैसा करना चाह रहे हैं जिस तरह पहले हुआ करता था। मैंने एक बात की है, मैंने कहा पहले जैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझसे बेहतर ज़माना कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुछ और ही कर सकते हैं। जो पहले तो डाकिया खत लेकर आता था, अब मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है। बिल्कुल, अब हमें इस ज़माने के साथ ड्रामे को लेकर चलना पड़ेगा, हमें वो दिखाना पड़ेगा। तो हमने उनकी सोच को मद्देनज़र रखते हुए एक ड्रामा लिखा है जो नशे के ऊपर होगा, जिसमें इस्लाह होगी, जिसके अंदर पंच लाइन ऐसी होगी जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के मतलब बड़ी आसानी से सुन सकेंगे और हंस भी सकेंगे। बेशक बेशक। और उसके अंदर जो हिस्से मज़ा और जो रक्स और जो होगा वो सारा ऐसा होगा जो फैमिली ओरिएंटेड होगा, जिसको मतलब ये नहीं कह सकेंगे कि आप थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। छोटी सी बात आपको कहूँ इस मामले में, हजूर वाला जो बात कह रहे हैं नसीम विकी साहब, जब हम कहते हैं ना कि ये फैमिली ओरिएंटेड होगा तो आप समझते हैं शायद बहुत बोर होगा। ऐसा मतलब थोड़ी फैमिलियाँ बढ़िया बोर, वाकई 100% आप सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बाकायदा हंसाएंगे और ऐसा हंसाएंगे कि आप बाकायदा कुर्सी से नीचे भी बैठेंगे। आप देखिए अपना कॉमेडी की किस्में होती हैं, जब आप टीवी के सामने बैठते हैं ना जी, तो आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आपने स्माइल पास करनी है, आपको ऊपर स्टायर आना है, छोटी सी बात आनी है जिसके ऊपर आपने स्माइल देनी, आपने हंसना नहीं है, आपने क्लैप नहीं करनी, आपने कहका नहीं लगाना। उसके लिए थिएटर है सर जी, जहाँ पर आपने कहका लगाना है। असल में बात ये है कि ये आपकी हिस्से मिज़ा है जिसको ये छेड़ते हैं। जो आपके अंदर का भेड़िया है ना, जो औरत की तजलील करना चाहता है, उसके जिस्म को आंखों से फाड़ना चाहता है, ये वो काम नहीं करते और ना ही अज़मा बुखारी चाहती हैं कि वो काम कंटिन्यू करे। मैंने उनके लिए एक जुमला लिखा है कि अज़मा बुखारी का अज़म, वाह, रिवाइवल ऑफ थिएटर, बिल्कुल, जिंदगी तमाशा नहीं, जिंदगी तमाशा नहीं। और आपका ताउन, ये आपका ताउन है, आपका ताउन है। ख़वातीन हज़रात, छोटी सी आपको बताता हूँ, हमेशा बात वो करनी चाहिए जो कि आपकी आंखों ने देखा हो, क्योंकि असल गवाही वो होती है अक्खां देखी है, कन्ना सुनी है। अच्छा सर जी, मुझे बड़ा लोगों ने कहा कि भाई ये थिएटर बहुत बदल गया है। मैं कहा जी मैंने दसो कि नसीम विकी साहब का ड्रामा कितने चल रहा है, यानी कि ड्रामा हमारे लिए वही है जो कि मेरा भाई कर रहा हो, ये इनके हाथ का लिखा हुआ, इनका किया। अच्छा सर जी, मैं तमासील थिएटर पहुंचा, कैसर सनाउल्लाह खान साहब एक इस कदर मेहरबान आदमी है कि मैंने मुफ्त बिठा देते रहे। मैं यार तेरा एहसान, आप मालिक हैं वहाँ तमासील थिएटर तो के, बस आपकी मेहरबानी है। कोई एक बंदा देखे ना जी, अगर वहाँ पर नसीम विकी है, वहाँ पर कैसर सनाउल्लाह है, वहाँ पर कैसर पिया है,
ठीक है जी, वहाँ पर कोई भी बड़ा एक्टर है, तो उन सबके साथ आपका वो रिश्ता है सर जी, जो बिल्कुल बहुत कम है, लोगों के साथ बिल्कुल होता है है। सर, आप बिल्कुल है। सबकी जिंदगियों के मालिक हैं। सर जी, एक अल्लाह माफ़ करे सर, मैं इनकी ज़िंदगियों का हिस्सा हूँ और ये मेरी ज़िंदगी को गुलजार बनाने के लिए काफ़ी है। छोटी सी आपको बात बताऊँ, जो ड्रामा था वो नसीम विकी साहब के कलम से लिखा गया था। उस ड्रामे के अंदर बुनियादी तौर पे एक बाप और एक बेटे की, यानी कि भाई था, एक बाप होता है, इनकी 4 बहनें या 4 बेटियाँ होती हैं और उनके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं होती। नसीम विकी साहब ने तमाम तर एंटरटेनमेंट के साथ, कई लाफ्टर, कई कहकहे, बीबियों की बहुत अच्छी एक्टिंग, डांस की जहाँ सिचुएशन है वहाँ पे मुनासिब मुख्तसर डांस, और आखिर में जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जिन्होंने तानू ਜਿਹੜੇ अल्लाह ने 4 ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते राह निजात सी, तुसी उन्होंने बोझ समझिया। सर अब मैं जब ये देखा तो मैं देखा कि ये ड्रामा नहीं है, ये ऐन हमारे अकायद और ईमान से मुताबिकत रखने वाली एक चीज़ है। नसीम विकी मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर ਲੋਕੀ साहब, ਉੱਥੇ ऐसा ही है। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕੱਪੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਸਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਐਸੀ सर मैं भी तियां वाला, तू भी तियां वाला बेशक है, ऐसा ही सानू पता है कि असी की गल पे कर रहे हैं। एक आखिर में एक आपको बात बताऊं,